हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। और हम आ गए हैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ लेके, जो कि है फंक्शन। और फंक्शन के एफएफ में हमारे पास यहाँ पे होंगे अल्फा और ओमेगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक रूम में, जहाँ पे एक लड़का जो है वो काफ़ी तैयार होके बैठा होता है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा ओमेगा वी विशियन यानी वी है। और विंग जो है वो वहाँ पे बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वो बार बार जो अपने हाथ हैं वो अपने घुटनों के साथ बेडशीट के साथ जो है ना रब कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस शख्स से मिलेगा जिससे वो आज तक कभी नहीं मिला, कभी बात तक नहीं की। और देखा भी तो सिर्फ कुछ देर पहले ही, शादी वाले दिन, उससे पहले उसने कभी भी लांजैन को नहीं देखा था। और उसकी शादी इस तरह से की जाएगी, उसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ हमारी जो लांजैन है वो बाहर बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। और वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी ये ज़िंदगी, जहाँ पे उसे हर चीज़ के लिए कोई कंट्रोल करता था। उसे किसी न किसी की बात सुननी पड़ती थी। वो हमेशा से रेबेल करना चाहता था, यानी सब लोगों के अगेंस्ट जाना चाहता था। वो चाहता था वो एक पंछी की तरह रहे, जिसे कोई भी कैद ना कर सके। पंछी तो अभी भी था, लेकिन वो कैद पंछी जिसे खाने के लिए दिया जाता था, जैसे जिसे सिर्फ ऑर्डर्स मिलते थे। और ये लाइफ लांजन को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि उसके लाइफ का इतना बड़ा फैसला वो भी इस तरह से किया गया था। वो वो ये कैसे कर सकते हैं लांचरेन? उन्होंने उन्होंने उसकी शादी का फैसला ऐसे किया। उसे उसे एक तरह से गन पॉइंट पर बिठा के उससे शादी करवाई गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लांचरेन है वो कांसे सरन की बेटी की शादी में गए थे, जो कि एक ओमेगा है। और लांचरेन जो है वो कांसे सरन के लिए फीलिंग्स रखती थी, लेकिन उनके से साथ शादी नहीं हुई, तो उन्होंने हमेशा अकेले रहने का जो है ना वो डिसीजन ले लिया। और वो खुश थे, लेकिन जब भी उन्हें कभी भी कांसे चरण से मिलने का मौका मिलता या उनसे बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर करते थे। इसी तरह से जब उन्हें उनकी बेटी की शादी का इनविटेशन आता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और वो शादी के लिए चले जाते हैं। और जब वो लोग शादी के लिए जाते हैं और जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उन्हें पता चलता है, जिस अल्फ़ा से वो लोग उस ओमेगा की यानी वी विशन की शादी करवाने वाले हैं, वो अल्फ़ा वहाँ से भाग चुका है। वो भी एक लड़की ओमेगा के साथ जिसे वो पसंद करता था। शायद उसे फोर्स मैरिज करवाई जा रही थी या कुछ भी। और दूसरी तरफ कांसे चरण जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं ये कैसे कर सकते हैं वो लोग, यहाँ सब कुछ डिसाइडेड हो चुका था और अभी एंड टाइम पे वो लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपने बेटे की अरेंज मैरिज की थी, क्योंकि उसने कहा था वो अरेंज शादी करना चाहता है। उसकी लाइफ में कभी कोई नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ जो है ना एक अच्छा बच्चा, मेरा फरमाबरदार बच्चा, और उसके साथ ऐसे हो गया। और शादी से एक दिन पहले वो दूल्हा भाग गया है। और कांसी चरण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इनविटेशन दिया हुआ है। जिस अल्फ़ा से वो शादी करवा रहे थे वो अल्फ़ा इतना अमीर नहीं था, इतनी वेल ऑफ फैमिली का नहीं था। लेकिन लेकिन ये लोग जिन्स की वजह से, यूनमक में लोगों की वजह से, चैंग चैंग की वजह से और सब लोगों की वजह से वो लोग जो है मिसेज़ यू की, सब लोगों के जितने जितने रिलेटिव्स थे वो सारे ही इस शादी में आने वाले थे। और इस शादी को बहुत ज़्यादा ग्रैंड बनाया जा रहा था। ऑलरेडी जो कांसे चरण है उसे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी थी, क्योंकि मिसेज़ यू जो है वो चाहती थी कि वी की शादी वहाँ ना हो, बल्कि वीन की शादी वो कहीं और करवाना चाहती थी, उनके जो है ना एक एम्प्लॉय के साथ, जो कि काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और वो कहीं ना कहीं जो ओमेगा वीक है उसे पसंद करता था। और वो क्योंकि मिसेस यू के साथ काफ़ी जो है ना कह सकते हैं कि क्लोज था, उसने ये बात अपनी मैडम यानी अपनी मिसेस यू को बोल दी। और मिसेस यू जो है वो चाहती थी कि वी की शादी उससे करवा दें। इसी तरह वीन जो है वो हमेशा उनके लिए रहेगा और उनके घर के काम भी करता रहेगा जैसे वो अभी करता था, क्योंकि जो वींग है वो ज़्यादा अरसा
उन लोगों के पास रहा था। और कांस्य चरण और उनके हस्बैंड मिस्टर वी जो है वो अक्सर यहाँ से बाहर होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो हंटिंग, गैदरिंग और बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ों को दी हुई थी और वो वही करते रहते थे। इसीलिए वो अपने बेटे ओमेगा यानी कि बीइंग को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसीलिए वो हमेशा उसे मिसेस यू के पास छोड़ देते थे और अभी भी ऐसे ही हुआ था। और यहाँ पे जब वो शादी की बात आई और जब मैडम यू ने उन्हें कहा कि मैं जो हूँ वो शादी करवाना चाहती हूँ उसके अपने एक एम्प्लॉई के साथ, तभी विंक को बुरा लगता है और यान भी मना करती है क्योंकि उसे पता था उसकी मदर ऐसा क्यों चाहती हैं। क्योंकि जो विंक है वो ओमेगा के कामों में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसे बहुत अच्छे से आर्ट करना आता था, उसे बहुत अच्छी कुकिंग करने आती थी और भी बहुत सारी चीज़ें। और तभी यानली जो है वो मिसेस खान से जो है ना उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि आपको आपको आंटी उसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। अगर वो यहाँ रहा तो वो हमेशा हमेशा एक मुलाजिम की तरह रहेगा और मैं चाहती हूँ कि मीन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तभी जो मैडम कांति चरण है वो चाहती थी कि वो अब जब उनका नेक्स्ट टूर होने वाला था उससे पहले चली जाए। और उन्होंने मिसेस मैडम यू की और मतलब सारे ही लोगों की एक तरह से मुखालफत दे दी और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक रिश्ता जो है ना अरेंज चूज़ कर लिया उनके लिए, क्योंकि भी उनके लिए कुछ रिश्ते आए हुए थे और उनमें से वो भी एक रिश्ता था। और वो अल्फ़ा काफ़ी अच्छा था और काफ़ी पढ़ा लिखा था और वो काफ़ी काबिल भी था, अपना काम करता था। तभी और कांस्य चरण चाहती थी कि उसका बेटा इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे उसका रिश्ता तय किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अल्फ़ा उनके साथ ये करने वाला है। और जब आधी रात को उन्हें पता चलता है कि दूल्हा भाग गया है तो बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि सुबह ही तो शादी होनी थी और सारे लोग सुबह इकट्ठे होने थे। वो अब आधी रात को ना ही शादी कैंसिल कर सकती हैं ना किसी को पैगाम भेज सकती हैं। ऑलरेडी उनके घर पे काफ़ी मेहमान आए हुए थे, यानी कि यानी के घर पे। और तभी जो मिसेस कांसी चरण है ना वो रो रही होती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी कांसी चरण वहाँ आते हैं और कहते हैं कांसी चरण क्या हुआ है, मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम काफ़ी परेशान हो, कुछ कोई बात है तो मुझे बताओ। जो कांसी चरण है वो अपने आंसू छुपा लेती है और कहती हैं कोई कोई बात नहीं। तभी वो कहते हैं हम दोस्त हैं, तुम मुझे बता सकती हो, अगर अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, बस तुम बस एक दफ़ा मुझे अपना 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 शू कहकर तो देखो। और तभी कांसी चरण पीछे मुड़ती हैं और लांचरन को हक कर लेती हैं और वो रोने लग जाती हैं और कहती हैं प्लीज़ मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लो, कल लोगों को मुझ पे हंसने का मौका मत दो। और और और, और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं अपने बेटी की इतनी बड़ी खुशियाँ ख़राब कर गई। मुझे मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अल्फ़ा ऐसा निकलेगा। तभी कांसी चरण पूछता है और जो कांसी चरण जो है ना वो सारी बात मिस्टर लैनचरण को बता देती हैं और मिस्टर लैन वो पूरी बात सुनते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। तभी कांसी चरण कहती है वो क्या। तभी जो मिस्टर लैन है वो कहते हैं कि मेरा नेफ्यू, छोटा नेफ्यू, वो एक अल्फ़ा है और अगर तुम चाहो तो मैं उसकी तुम्हारे बेटे के साथ शादी करवा सकता हूँ। उसकी लाइफ में कोई नहीं है और वैसे भी उसकी शादी मैंने ही करवानी थी, जब भी करवानी है। और वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेरी इज़्ज़त बच जाएगी और मुझे यकीन है उस अल्फ़ा से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारा नेफ्यू। तभी मिस्टर लैनचरन कहते हैं ठीक है, मुझे उसे यहाँ बुलाना होगा। और वो उसी वक्त जाते हैं और अपने लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जाओ लान मान जी को यहाँ लेके आओ और उसे हर हाल में जो है ना जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ आना चाहिए। और तभी जो डेसिबल्स हैं वो चले जाते हैं और जो हमारे लांसन हैं जो कि गुसूरैन में आराम से बैठे हुए थे क्लाउड ड्रेसेस में, वहाँ पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके अंकल ने आपको बुलाया है, वहाँ कोई इमरजेंसी हो गई है और वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ, हर हाल में शादी के टाइम से पहले। तभी पहले तो वांग जी काफ़ी हैरान होता है, पर फिर सोचता है चलो एक और हुक्म सही, और वो उठता है और जल्दी से जाके चेंज करता है और उन लोगों के साथ निकल जाता है। उसने कोई सामान नहीं उठाया हुआ था। और वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तब
तकरीबन शादी का टाइम हो गया था। यहाँ तक कि जो ओमेगा है वो तैयार भी हो चुका था और वो बहुत नर्वस था। वो अपनी शादी को लेके काफ़ी एक्साइटेड था। वो उसने हमेशा से अपनी शादी जिस तरह से इमेजिन की थी, बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बिल्कुल वैसे ही तो हो रही थी। बस यही सरप्राइज़ था कि उसने अभी तक अपने अल्फ़ा को नहीं देखा और वो सिर्फ वेट कर रहा था अपने अल्फ़ा की फर्स्ट झलक देखने पे, ताकि वो अपनी दिल, अपनी धड़कनें सब उसी पर कुर्बान कर सके, क्योंकि वो सिर्फ अपने अल्फ़ा के नाम से ही वाकिफ़ था, लेकिन उसका नाम से उसका दिल नहीं धड़का था। लेकिन वो चाहता था जब वो उसे देखेगा ना तो ज़रूर होगा। और तभी वो एक्साइटेड भी होता है और नर्वस भी। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जो लड़कियाँ थी यानवी और वो उसकी दोस्त थी, वो आती हैं और कहती हैं कि क्या मतलब, दूल्हा बोल रही हैं। तभी जो विशन है वो उठता है और कहता है क्या मतलब सिस्टर। तभी वो उसे कहती हैं कि आज मुझे नहीं पता, लड़कियां कोई बातें कर रही हैं। तभी विभीषण कहता है, अब बताएं ना मुझे, वो क्या कह रही हैं। तभी अंजलि से कहती है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो दूल्हे से शादी होनी थी, अब वो दूल्हा वो नहीं है, कोई और है। तभी विभीषण नर्वस हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, शादी तो मेरी। तभी वहाँ पे जो मिसेस कांचन है वो आ जाती है और कहती हैं, क्या कर रही हो लड़कियों, चलो यहाँ से जल्दी करो। और मेरा बेटा। तभी विभीषण उनके सामने आता है और वो विभीषण को देख के कहती हैं, इतनी खूबसूरत लग रहे हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और वो उसके फोrehead पे किस करती हैं और विभीषण उनसे पूछता है कि मदर ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि दूल्हा वो नहीं है। तभी वो उसकी आंखों में देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फैसला ही करूँगी। तभी विभीषण कहता है, जी मदर, मुझे यकीन है आप जो भी फैसला करेंगी वो ठीक होगा, लेकिन लेकिन इस तरह से। तभी वो कहती हैं, मैं तुम्हें सब बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम आराम से अपनी शादी एंजॉय करो। तभी वो वहाँ से बाहर चली जाती हैं और विभीषण बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। और तभी उसे जाके जो है ना खड़ा कर दिया जाता है वाउस लेने के लिए। लेकिन उसका दूल्हा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था, जो कि पहले वहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूल्हा नहीं था और सब लोग बातें करने लग गए थे। और तभी कांसी चरण जो है रामचरण की तरफ देखती हैं और कहती हैं, नैन। तभी वो कहते हैं, बस आ गया। और वो जल्दी से जाते हैं जहाँ पे जो हमारा जे बजून है वो लांगजैन को समझा रहा था। और लांगजैन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं ले सकता, काका आपको पता है ना, मैं। तभी वो कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हमें यही करना है। मैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तभी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैंने अपनी पूरी लाइफ फ्रेंड्स के लिए दे दी है, उनके रूल्स फॉलो करो, उनके लिए जियो। अब मैं अब शादी चाहता था, आपने कहा था कि मैं कहीं और से अपनी पसंद का ओमेगा चूज़ करके शादी कर सकता हूँ और उसके साथ मैं कहीं भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, और अब आप फिर से मुझे बांध रहे हैं। तभी जो लांचरण है वो आते हैं और कहते हैं, लांचरण, ये वक्त बहस करने का नहीं है, वहाँ सब लोग बहुत के लिए वेट कर रहे हैं। तभी लांचरण जो है ना उठता है और कहता है, क्या मतलब, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं कर सकता। तभी वो कुछ और कहता, उससे पहले उसके फेस पे थप्पड़ लगती है और कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से जल्द से जल्द चलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को तैयार कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे बहस में लगे हुए हो। तभी जो नाज़िर है वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी पसंद के ओमेगा से शादी करना चाहता हूँ, और मेरी लाइफ में एक ओमेगा है, मैं उसी से शादी करूँगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी ये शादी, जिससे भी करवानी है आपको ये शादी करवा दें। और वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जो मिस्टर लैंचरन है वो अपनी सॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से तुम जा रहे हो तो उसकी सज़ा तुम्हारे काका को मिलेगी, और तुम्हारा रिश्ता हम लोगों से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम अपने काका से कभी नहीं मिल पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे काका की शादी मैं आज यहीं पे किसी भी अल्फा से करवा दूँगा। तभी जो नाज़िर है वो पीछे देखते हैं और कहते हैं, आप ये नहीं कर सकते। तभी वो कहता है, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। और जे बच्चन अपना जो सर है वो नीचे कर लेता है, क्योंकि एक दफ़ा फिर वही कारण बन रहा था अपने भाई की मजबूरियों का, अपने भाई के इस बेबसी का। और लांसन जो है वो कुछ नहीं करता। और जब तभी मिस्टर लांसन जो है
उसे कहते हैं कि लांज़ेन ये ड्रेस पहन लो। तभी लांज़ेन उस ड्रेस को दूर धकेलता है और खुद बाहर चला जाता है और जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो मेगा उसका वेट कर रहा था। उसे मेगा से नफरत हो रही थी, जिसकी वजह से आज वो फिर एक दफ़ा उस कटहरे में खड़ा हो गया। आज वो फिर एक दफ़ा कमज़ोर हो गया और उसे उस वेल में उस ओमेगा को देख के उसका दिल चाह रहा था वो उस ओमेगा का ये सर फोड़ दे, गला दबा दे या फिर अपने आप को कुछ कर दे, लेकिन वो मजबूर था। वो चुपचाप सारे जो भी उससे आवाज़ बोले जाते हैं वो आराम से रिपीट करता है। उसके बाद उसके हाथ में एक रिंग दी जाती है जो कि उसे उसके ओमेगा को पहनानी थी और उसके बाद उसे कहा जाता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और अब वो आराम से जो है ना अपने पार्टनर को यानी अपनी ओमेगा को किस कर सकते हैं। और तभी जो लांज़ेन है ना वो अपनी आंखें ऊपर करता है, उसकी आंखें डायरेक्ट जाके मिलती हैं लांज़ेन से, ओह सॉरी लांचरन से, जो कि गुस्से से उसे देख रहा था और उसे वही करने का इशारा करता है। तभी वो मना करने वाला होता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मिस्टर लांचरन के हाथ में जो है ना उन्होंने अब उस वक्त भी जेवजुन के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था जिससे जेवजुन को शायद तकलीफ़ हो रही थी। तभी लांज़ेन को बहुत बुरा लगता है और वो आगे बढ़ता है और जो है ना वेल पीछे करता है और वी विशियन के फॉरहेड पे एक तरह से अपने होंठ जो है ना वो धड़ाक से लगाता है। और जो हमारा वी विशियन है जो कि ऑलरेडी इस शादी से सारे प्रोसेस से बहुत डर रहा था और जब सारे बाँस लेने थे वो डरते डरते अपनी आंखें ऊपर उठाता है। वो देखना चाहता था कि उसे किस अल्फ़ा के साथ शादी करनी है और जब वो नाम सुनता है लांज़ेन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये नाम तो उसने पहले भी कभी सुने हुए हैं और उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है क्योंकि लांज़ेन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा हैंडसम और सारे ही ओमेगा उसकी बातें करते रहते थे। सारे लड़के लड़कियाँ जो भी ओमेगा थे वो सब बात करते थे और हर एक ओमेगा जो है वो चाहता था कि लांज़ेन उन्हें चूज़ करे, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतना लकी हो गया है कि उसे वो मौका मिल रहा है। तभी वो उस तरफ देख रहा होता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, लेकिन तभी वो सारी अभी भी अपनी किस्मत के यकीन करने में था। जब वांगजी यानी लांज़ेन उसके फॉरहेड पे किस करता है तो वो गिरते गिरते बचता है। अगर लांज़ेन उसकी कमर से ना पकड़ता तो वो पक्का पीछे जाके गिर जाता और लांज़ेन किस करने के बाद नीचे हटता है और वहाँ से उतर जाता है और मिस्टर लांचरन के पास जाके खड़ा हो जाता है और मिस्टर लांचरन को कहता है मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी आ जाए, और वहाँ से चला जाता है। और कांसेचरन जो है वो लांचरन के पास आती है और कहती है क्या हुआ वांगजी ऐसे क्यों रेप करे, क्या उसे तुमने फोर्स किया है। तभी जेवजुन कहता है नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है और कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, हमसे गुस्सा है क्योंकि वो ऐसी शादी नहीं करना चाहता था, उसके शादी के कुछ प्लान्स ऑफ थे। वैसे उसने हमारी ही पसंद से ओमेगा से शादी करनी थी और वैसा ही हुआ, उसकी लाइफ में कोई नहीं है। अब बिल्कुल परेशान ना हो, वो हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम वी विशियन को खुश रख सकें। तभी कांसेचरन जो है वो जेवजुन के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है प्लीज़ बेटा तुम भी एक ओमेगा हो और एक ओमेगा की लाइफ समझ सकते हो और मेरा बेटा तुम लोगों के हवाले है, उसे प्लीज़ खुशियाँ देना और उसे फैमिली की जो है ना अपनी फैमिली का एहसास होने देना। वो हमेशा से हमसे दूर रहा है, उसने कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ माँ होना कि उसने क्या कुछ मिस किया है, वो क्या कुछ उसने खो दिया है। तभी जब वी विशियन जो है उसे स्टेज से नीचे लाया जाता है और फिर जो जेवजुन है उसे वो खुद अपने साथ लेके जाने वाला होता है क्योंकि वो लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे क्योंकि लांजी ऑलरेडी वहाँ से चला गया था। उन्हें लगता सबको यही बोला गया था कि वो बाहर कार्ड में वेट कर रहा है, लेकिन वी विशियन जब कार्ड में आता है वहाँ कोई नहीं होता और उसे लग रहा था कि अभी उसका अल्फा उसके साथ आके बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके साथ आके जेवजुन बैठता है और फिर थोड़ी देर बाद कार्ड चलने लगता है। तभी जेवजुन जो है ना वो वी विशियन के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहता है वो लांज़ेन पहले थोड़ा जा रहा है, उसे वहाँ पे भी कुछ अरेंजमेंट्स करनी होंगी ना।
तभी बी विशन जो है ना, वो जो है वो ये सुन के और ज़्यादा शर्माने लगता है और अपना फेस नीचे कर लेता है, और उसका फेस रेड हो रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारी गग्गा हैं, यानी जो लांसन के गग्गा हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अब इसके सारे सपने वो कैसे पूरे करेगा। उसने कांसे चरण से वादा कर लिया है, उसने उसने लांचरण से वादा कर लिया है, और अब इस छोटे से ओमेगा के कैसे ख्वाब पूरे करने में उसकी हेल्प करेगा। क्या लांजन लांजन इस दफ़ा भी इन सारी चीज़ों में बाउंड हो पाएगा। और तभी वो दोनों उस रास्ते को गुजारते हैं, और फाइनली जब वो क्लाउड ड्रेसेस में पहुंचते हैं, जहाँ पे कुछ ड्रेसेबल्स उन लोगों का ऑलरेडी वेट कर रहे थे जो कि लांचरन ने भेजे थे, वो सब लोग वी विशन का बहुत अच्छे से जो है ना इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, और फिर उसे बहुत अच्छे तरीके से घर के अंदर ले जाते हैं। और तब तक जो बी विशन है वो सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहा था, और वो था उसका अल्फ़ा, जो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। और फाइनली उसे सारे जो है ना लोगों के साथ बात करने के बाद उसे रूम में बिठा दिया गया था, और उसे रूम में बैठे हुए भी घंटे से ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन उसका अल्फ़ा तो वहाँ आ ही नहीं रहा था। और तभी जो बी विशन है वो नर्वस होना शुरू हो जाता है। क्या उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई है? क्या क्या मदर ने, या फिर उस दूल्हे की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसे पता था तो इतना कि उसका पहला दूल्हा शादी में नहीं आ रहा, और उसकी शादी किसी और अल्फ़ा से हो रही है। और अब ये सब कुछ क्या क्या लामजान, यानी उसका अल्फ़ा, वो ये शादी नहीं चाहता था। तभी वो वेट करते करते कब उसकी आँख लग जाती है उसे पता नहीं चलता, और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तभी उसकी नज़र सामने ही जाती है, जहाँ पे जो लांजन है वो एक काउच पे आधा नीचे और आधा काउच पे सो रहा होता है, क्योंकि लांजन जो है वो काफ़ी देर तक ड्रिंक करता रहा था, और कहीं सुबह होने वाली थी तब वो रूम में आ जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले, और फिर से उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर ना सुनना पड़े। जब वो रूम में आता है तभी उसकी नज़र सामने ही पी विशन पे जाती है, जो अपने उसी दुल्हन वाले लिबास में, वेल में वैसे ही सो रहा था। उसके उस वेल वाले फेस को देख के लांजन का दिल धड़कता है। उसका दिल करता है कि वो जाके उसे छुए, उसके वेल को पीछे कर दे और उसके फेस को देखता रहे, क्योंकि उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वी विशन बहुत प्रिटी है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी शादी किस हालात में हुई, उसे किस तरह फोर्स किया गया, जो कि उसे हमेशा बुरा लगता है। वो गुस्से में कुछ और कहता, उससे पहले ही वो ब्लैकआउट हो रहा होता है और जल्दी से वो काउच पे गिर जाता है, और उसके बाद काउच से नीचे। और वी विशन जो है ना, वो जैसे ही अपने अल्फ़ा को इस तरह देखता है उसे बहुत बुरा लगता है। वो आहिस्ता जाता है और जो लांसन है उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है, अल्फ़ा आप बेड पे सो जाएं, आप इस तरह क्यों सो रहे हैं? तभी जो लांसन है ना, वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है और उस हाथ को अपने हाथ को टच करने नहीं देता। तो वी विशन को बुरा लगता है। वो फिर बुलाता है और कहता है, अल्फ़ा आप प्लीज़ बेड पे सो जाएं, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी जो हमारे लांसन है वो अपनी आंखें खोलते हैं, जो कि बिल्कुल रेड थी, और वो गुस्से से जो है ना वी विशन की तरफ देखता है, और वी विशन सिर्फ वो आंखें देख के ही डर जाता है और वो पीछे हट जाता है और कहता है, वो मैं तो सिर्फ। तभी जो लांसन है ना, वो कुछ नहीं कहता और वो उठता है और जाके बेड पे सो जाता है। और वी विशन को अच्छा लगता है कि उसके अल्फ़ा ने उसकी इतनी बात तो सुनी, लेकिन वहाँ पे अल्फ़ा का कोई मूड नहीं था। अब उसने डिसाइड कर लिया था वो हर एक रूल तोड़ेगा, वो सब कुछ करेगा। तभी वो सो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसको जल्दी उठना होता है, लंच के लिए टाइम है उठने का, नाश्ते का और सारी चीज़ों का। लेकिन वो बिल्कुल नहीं करेगा। तभी वो जाके सो जाता है, और वी विशन जो है वो अपने अल्फ़ा को सुकून से सोता हुआ देख के खुद फ्रेश होने चला जाता है। और तभी जो जे मजून है वो रूम में आता है और वी विशन को देखता है, जो कि अभी ड्रेसिंग के सामने ही था और बाल फ्रेश कर रहा था। तभी जे मजून उसके पास जाता है और कहता है, ये अभी तक सो रहा है? तभी जो वी विशन है ना, वो कहता है, हाँ वो सो रहे हैं। तभी जो जे मजून है ना, वो कहता है, वैसे खुद जगा दूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जो वी विशन है ना, वो ब्रश करता है और कहता है, नहीं,
तभी जो हमारे जीवजन है वो लांजन के पास आता है और उसे कहता है, लांजन उठो, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? अंकल को पता चला तो वो गुस्सा होंगे, उठ जाओ। तभी जो लांजन है वो दूसरी तरफ अपना फेस करके फिर सो जाता है और जीवजन बहुत ट्राई करता है, लेकिन लांजन अपने ऊपर एक तकिया रख लेता है और उसे इग्नोर करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तभी जो जीवजन है उसे अच्छा नहीं लग रहा था विभूषण के सामने इस तरह से बार बार उसे उठाना। उसे पता था वो उठेगा तो कुछ ना कुछ चीखेगा और बोलेगा, इसीलिए वो विभूषण को कहता है, चल हम बाहर चलते हैं और नाश्ता करते हैं, शायद ये थका हुआ है, इसे रेस्ट करने देते हैं। तभी विभूषण जो है ना वो पीछे देखता है जहाँ पे उसका अल्फा सो रहा था और वो स्माइल करता है और वहाँ से जीवजन के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद डिसिपल्स को भेजता है ताकि उसे उठा सके, और जैसे ही वो लैन को उठाते हैं लैन गुस्सा हो जाता है और उन डिसिपल्स को ही डांटने लग जाता है। तभी वो लोग जो है वो डर जाते हैं और जीवजन को जाके बोलते हैं कि लांजन नहीं उठ रहा, बल्कि हमने उसे उठाने की कोशिश की तो वो हमें ही डांट रहा है। तभी जो जीवजन है वो लांजन की तरफ देखते हैं जो कि उधर ही देख रहा था। तभी जीवजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद चले जाता हूँ। और जीवजन जो है वो रूम में जाता है जहाँ पे लांजन बहुत मज़े से सो रहा था और जीवजन उसके पास बैठ जाता है, उसके बालों में हाथ फेरने लगता है और कहता है, लांजन तुम ये नहीं कर सकते, मुझे पता है। तुम चाहते हो तुम ये सारे रूल्स तोड़ दो, तुम कोई भी चीज़ फॉलो ना करो, पर प्लीज़ जो चीज़ें अच्छी हैं उनको तो करो ना। तुमने रात को ड्रिंक की है, मुझे ये भी पता है, और तुम्हारी हालत देखो, विभूषण के सामने तुम्हारा क्या इम्प्रेशन जा रहा होगा। तभी जो लांजन है वो जाग तो रहा था, उठता है और कहता है, क्या इम्प्रेशन जा रहा था? वही जिसके सामने मुझे गन पॉइंट पे खड़ा कर दिया, उसके सामने क्या ही इज्जत रहेगी मेरी। हर एक बात मुझे यहाँ पे सारे लेंथ से डर के करनी पड़ेगी, रूल से डर के करनी पड़ेगी। और मेरी ओमेगा, वो मेरा ओमेगा नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे पास मेरा ओमेगा है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये ओमेगा। तभी जो जीवजन है कहता है, ऐसे मत बोलो, तो ओमेगा की क्या गलती है उसमें? तो तानसेन कहता है, मेरी क्या गलती थी, मुझे बता दो, मैंने क्या गलती कर ली थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तभी जो जीवजन है वो कहता है, ज़्यादा बहस नहीं करो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, फिलहाल चलो, नाश्ते का टाइम भी गुजर चुका है, कम से कम अब तो चलो। और जो लांजन है वो कहता है, आप चले जाओ यहाँ से काका, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। और जीवजन जो है वो वहाँ से हेल्पलेस फील करता है, वहाँ से चला जाता है। और जो लांजन है वो सो के जो है ना खुद ही शाम को उठ के आता है, और जीवजन ने तब तक विभूषण को किसी न किसी काम में बिजी रखा था, यानी वो अपने रूम में उसे ले जाता है, अपनी चीज़ें दिखाता है और विभूषण से उसकी चॉइसेस पूछता रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लांजन के सामने अभी वो जाए और उसे कुछ बातें सुननी पड़ जाएं या उसे बोला जाए। तभी वो जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से चीज़ें कर रहा था। तभी शाम में लांजन आते हैं और कहते हैं, फांग जी कहाँ है? तभी जीवजन कहता है वो तभी वहाँ पे डेसिकल आता है और कहता है, लैन तो यहाँ पे नहीं है, वो तो अभी कुछ देर पहले ही जो है ना क्राउड रेसिस से बाहर चले गए। तभी जो विभूषण है वो भी उस प्रिंसिपल की तरफ देखता है और लांजन भी। और जीवजन जो है ना वो कहता है, शायद उसे कोई काम होगा। तभी विभूषण जो है ना वो भी नोट करता है और फिर वो वेट करता है डिनर तक और फिर से सो जाता है, लेकिन लांजन उसके सामने ही नहीं आता। और कल की तरह फिर से जब वो सुबह उठता है तो लांजन उसे फिर से उसी काउच पे मिलता है और वो लांजन को उठाता है। आज लांजन बगैर कोई एहतजाज किए जाके बेड पे सो जाता है और विभूषण को बुरा लगता है कि अगर उसे बेड पे सोना ही होता है तो वो अब रात को आके भी तो वहाँ सो सकता है ना, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। और फिर थोड़ी देर बाद रेडी होने के बाद वो नाश्ता करने के लिए चला जाता है और आज नाश्ते के बाद वो वापस रूम में आ जाता है और फिर वो लांजन को उठाता है और कहता है, अल्फा उठ जाए, बहुत देर हो गई है। तभी जो लांजन है ना वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, जब मुझे उठना होगा मैं उठ जाऊँगा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। और विभूषण डर जाता है और वो कहता है, ठीक है। तभी जो लांजन है वो उनके दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं कि लांजन, लांगबांग जी। तभी लांगबांग जी जो है ना वो उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन विभूषण जाके दरवाजे पे उनसे मिलता है और कहता है,
लांगमांग जी सो रहा है। तभी वो कहते हैं उसे उठा दो और उसे कहो कि आके मुझसे मिले। तभी जो हमारे बी विशन है वो जाता है लांजन के पास और उसे कहता है, अल्फा आपको वो। तभी वो कहता है, जानता हूँ, बहरा नहीं हूँ, आवाज़ आ रही थी मुझे। तभी लांजन जो है ना वो गुस्से से उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। और जब वो वापस आता है रूम में तो उसने सिर्फ जो इनर रोब्स पहने हुए थे और यानी लोअर रोब्स पहने हुए थे, उसकी बैक पूरी विजिबल थी। और तभी वो जो अलमारी होती है वहाँ से जाके कपड़े निकालना शुरू कर देता है। और पी विशन जब ये देखता है तो उसे बुरा लगता है कि उसे शायद अल्फा के कपड़े निकाल के रखने थे, क्योंकि उसे हमेशा से देखा था इस तरह करते हुए। तभी वो लांजन के पास जाता है और कहता है, मैं कोई हेल्प कर दूँ। तभी लांजन पीछे मुड़ता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अपने काम करने की आदत है। तभी विभीषण पीछे हट जाता है और कहता है, ठीक है अल्फा। और तभी जो लांजन है वहाँ से कपड़े लेता है और वहाँ से पहनता हुआ बाहर चला जाता है। और विभीषण जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसका अल्फा अगर उससे बात करता भी है तो ऐसे, या फिर बात ही नहीं करता। उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी नहीं कहा था। उसने तो सिर्फ इतना चाहा था कि उसकी अरेंज मैरिज हो। और और उसके पास ऑप्शन ही क्या था? तभी जो लांचन है वो लांचरन के पास आता है और कहता है, क्या मत क्यों बुलाया? तभी वो कहते हैं, मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, अगर तुमने उसकी आंखों में एक भी आंसू दिया या उसे हर्ट किया ना तो तुमसे तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो लांचन है ना वो एक जो है ना साइड से ऐसे हंसता है और कहता है, मैं नहीं जानता, सारी ज़िंदगी तो आपने हमें रोबोट बना के रखा है। मुझे और काका को हमें सांस तक नहीं लेने दी, यहाँ तक कि हमें हमें हमारी माँ के घर में जाके रहने की परमिशन तक नहीं दी। और और कितना आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा और बुरा बताऊँ? तभी वो कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही हो। अगर तुमने 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 मेरी बात नहीं सुनी और तुम अपने ऐसे ही रूटीन पे रहते रहे ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सज़ा देने वाला हूँ। ये मत समझो कि मुझे 2 दिन से पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रहे हो। तभी जो लांचन है वो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप ही बता दें क्या कर रहा हूँ मैं। तभी वहाँ पे जेबाजून आता है और लांचन को वहाँ से ले जाता है और लांचन से अपने सर पे हाथ रख पाता है और कहता है, कसम खाओ तुम ये नहीं करोगे प्लीज़। तभी जो लांचन है वो कहता है, क्या मतलब, क्या नहीं करूँगा मैं? हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अभी भी वही कर रहा हूँ जो तुम लोग सब मुझसे चाहते हो। तभी वो जो लांचन है ना वो बोल बोल के थक जाता है और फिर रोने लग जाता है और जेबाजून के जो है ना हक करके रोने लग जाता है। और जेबाजून भी अपने भाई के लिए बेबसी फील करता है। तभी जेबाजून जो है ना उसे लगता है कुछ तो उसे करना ही होगा। और ये रूटीन जो है ना वो मंथ तक चलती रहती है, जहाँ पे जो लांगमांग जी है वो उसी तरह आता है और जेबाजून उसको बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ हमारा बी विशियन वो तो सिर्फ अपने अल्फा से 2 बातें ही करने को तरस रहा था, क्योंकि अब भी वो हमेशा वैसे ही होता है, काउच पे सोना, काउच से उठना और फिर पूरा पूरा दिन बाहर चले जाना। फिर रात को कभी अगर विभीषण जाग भी रहा होता तब भी लांजन उसकी तरफ देखता तक नहीं था, आता था और काउच पे सो जाता था। और आज भी उनमें से एक वैसी ही रात थी जहाँ पे जो जेबाजून है वो अपने रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पे लांजन को देखता है और वो लांजन से बात करने जाता है और कहता है, लांजन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने अल्फा से बात तक नहीं करती। मैंने देखा है उस बेचारे का तो फेस ही मुरझा चुका है, प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम्हें उसको उसके हक देने होंगे, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। तभी लांजन कहता है, वो मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं और ना ही मैं उसके साथ कुछ करने वाला हूँ, समझ के मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर समझता ही नहीं। मेरे लिए वो एक रूम में पड़ी हुई एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तभी वहाँ पे लांचरन आ जाते हैं और विभीषण को कहते हैं कि वो एक ओमेगा है और उसका लाइफ पार्टनर है, उसे उसे वो कोई चीज़ नहीं समझ सकता। तभी लांचरन कहता है, मेरे लिए वो चीज़ ही है, मैं उसे कोई भी दर्जा नहीं दूंगा, अपनी वाइफ का तो कभी भी नहीं। तभी लांचरन उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम ना मर्द हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अल्फा के नाम पे एक ठप्पा हो। जैसे जैसे जिससे ज़्यादा बकवास इंसान मैंने कुछ नहीं देखा, जो एक ओमेगा पे अपना पावर दिखा रहा है। अगर इतना ही शौक है अपनी पावर दिखाने का तो हम पे दिखाओ। अभी लांचरन जो है वो गुस्से से लांचरन की तरफ बढ़ता है, उससे पहले जेबाजून बीच में आ जाता है और जो लांचरन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और वो जाके ड्रिंक करने लग जाता है और बार बार उसके जहन में सिर्फ लांचरन के बोले के वर्ड्स ही घूम रहे थे।
तभी वो अपने रूम में जाता है और जहाँ पे विभीषण बहुत आराम से बेड पे सो रहा होता है, और वो जाके रूम लॉक करता है और कहता है अच्छा तो मुझे यही करना है ना, अब ये चीज़ भी मैं आपकी मर्ज़ी से करूँगा, यही चाहते हैं ना आप, तो ठीक है ये भी सही। और तभी वो विभीषण के पास जाता है और उसके ऊपर से कंफर्टर उठा के नीचे फेंक देता है। विभीषण अचानक से सरप्राइज हो जाता है और कहता है अल्फा। तभी जो लालटेन है ना उसके फेस से पकड़ता है और कहता है तो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम मेरी लाइफ में ही ना आते, तुम्हारा दूल्हा ना भागता तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता। कम से कम मैं अपने पसंद के एक ओमेगा से शादी कर सकता, कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक काम तो मुझे मिलता, एक काम तो मैं अपनी मर्ज़ी से करता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से करनी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने अपने ही ओमेगा के साथ मैटिंग भी। और भी विभीषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अल्फा मैंने क्या किया। तभी जो हमारे लांजन है वो विभीषण को पीछे धकेलता है और कहता है तुमने कुछ नहीं किया, अब करूँगा तो मैं। और वो विभीषण के ऊपर ओवर होके आ जाता है और विभीषण की जो है ना ब्रूटली किस करने लग जाता है। विभीषण को अजीब लगता है और वो एहतजाज करने लगता है, और उस एहतजाज से लांजन को और गुस्सा आने लग जाता है। वो विभीषण के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर बांध देता है और उसके पूरे कपड़े एक तरह से फाड़ने के अंदाज में उतारता है, और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दरिंदगी दिखाता है, क्योंकि उसके बाद उसकी अपनी ही बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो ओमेगा को फर्स्ट टाइम से छू रहा था। और लालसेन जो है वो विभीषण के साथ सुबह तक अपने उस लव मेकिंग प्रोसेस में होता है या फिर मैटिंग में, और फिर वहाँ से गुस्से से सुबह ही अपने कपड़े उठा के चला जाता है। लेकिन विभीषण वो अभी भी उसी हालत में था, उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे, वो हिल तक नहीं पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने आप को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। तभी वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसके थोड़े हाथ खुलते हैं वो उठता है और बाथरूम चला जाता है और पानी के नीचे जाके बैठ जाता है और रोने लग जाता है कि उसने ये लाइफ तो नहीं मांगी थी। उसने हमेशा से एक अरेंज मैरिज को आइडलाइज़ किया था, क्योंकि उसे इस तरह से हर एक अल्फ़ा देखता था, हर अल्फ़ा की नज़र बुरी होती थी, और वो हमेशा से चाहता था कि उसके अल्फ़ा यूनिक हो, इन दरिंदों की तरह ना हो जो हर एक ओमेगा पे अपनी नज़रें गाड़ते रहते हैं। और इसीलिए उसने अरेंज मैरिज चूज़ की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत ये होगी। उसे जब पता चला उसकी शादी लालटेन से हो रही है, तब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा था। लेकिन आज वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे बदतरीन और बदकिस्मत ओमेगा समझ रहा था, और फिर वो उस बात पे एहतजाज भी नहीं कर सकता था, वो इस बात पे रो भी नहीं सकता था, वो ये बात जानता था। तभी वो वापस अपने आप को एक बेटर कपड़ों में लेके आता है और जाके रूम की हालत को थोड़ा सा ठीक करता है और जाके वहाँ सो जाता है। तभी जो लांजन है वो सुबह रूम से निकल के तो आ जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया, जो उसने किया वो सही किया या गलत किया। क्या इस बात का भी दोष वो लांचरेन पे दे सकता है? ये सब कुछ उसने किया है, उसकी गलती थी, उसने उस ओमेगा के साथ बदतमीज़ी की है, और चाहे वो, लेकिन उसे तो उसने वाइफ माना ही नहीं। तभी वो वापस आता है और जब वो रूम में जाता है तो वहाँ पे उस वक्त विभीषण नहीं होता, क्योंकि विभीषण बाहर था। और जो लांचरेन और जब हमारे बाकी के लोग यानी जो विभीषण को देखते हैं और ख़ासतौर पे विभीषण के गर्दन पे वो मार्क देखते हैं, तब वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि चलो फाइनली उन दोनों के बीच में जो है वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन तो बना। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इस रिलेशन बनने में उन दोनों के बीच में क्या क्या ख़राब नहीं हो गया, क्या कुछ टूट नहीं गया। विभीषण का हर एक ख्वाब और लांजेन का अपना ही प्राइड कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। और लांजेन जो है वो वापस चला जाता है और वो रात को वापस आता है, तो वो आज को जल्दी आया था और आज को ड्रिंक करके भी नहीं आया था। जब विभीषण जैसे ही लांजेन को देखता है वो डर जाता है और जल्दी से अपने आप को कंफर्टर में छुपा लेता है। तभी लांजेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और लांजेन विभीषण के पास जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल ड्रिंक किया हुआ था और मैं ये कभी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मैंने दूसरों का गुस्सा तुम पे निकाला, मैं भी एक कमज़ोर अल्फ़ा बन चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं अपने ख्वाबों को, अपनी विल को, अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें क्या ही प्रोटेक्ट करूँगा।
मैं क्या ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आऊँगा। तभी जो भी विशन है ना, वो जब अल्फ़ा की आवाज़ में इतना दर्द सुनता है और उसे लग रहा था कि लांज़ेन रो रहा है, तभी वो कंफर्टर से अपना फेस बाहर निकालता है। उसकी आंखें भी रेड थी, वो भी काफ़ी देर तक रोता रहा था। तभी वो उठ के बैठता है और जो लांज़ेन है उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तो सिर्फ मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बस मैंने ये सब कुछ इस तरह नहीं चाहा था, और अगर हो भी गया तब भी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं आपका ओमेगा हूँ, और ये सब कुछ तो वैसे भी। तभी जो लांसेन है ना, उसकी आंखों में थे आंसू थे, और वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आज तक कभी किसी ओमेगा की तरफ देखा तक नहीं है। मैं किसी ओमेगा को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, जो हो गया वो हो गया। तभी जो लांचरन है ना, वो विभीषण को हक करता है और रोने लग जाता है, क्योंकि लांचरन की वजह से उसने जो कुछ भी किया। और उसके बाद जेवजुन उसके पास आता है और उसे कहता है, तुमने क्या किया। तभी वो, क्योंकि विभीषण जो है ना, वो आज पूरा दिन खोया खोया हुआ था, और उसकी बॉडी पे वो मार्क्स, उसके बाजुओं पे वो निशान, वो सब कुछ जेवजुन से छुपे हुए नहीं थे। और जेवजुन इतना तो जानता था, रात वाली उस बहस के बाद उसे नहीं लगा था कि वांग जी जो है वो कोई रोमांटिकली रिलेशन भी बना सकता है। उसे पता था जो भी हुआ होगा वो अच्छा नहीं हुआ। तभी वो विभीषण से तो ये नहीं पूछता, लेकिन लांज़ेन से ज़रूर पूछता है और कहता है, अगर यही सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेते? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या मुझे तकलीफ़ होती तो तुम्हें अच्छा लगता? तभी जो लांसेन है वो जेवजुन के जो है ना, हाथ पे हाथ रखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं काका, आपके साथ ऐसा कुछ भी। तभी जो हमारे जेवजुन है वो उठता है और कहता है, तुमने जो कुछ किया है उसका उसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। अल्फाओं की तो ईगो ही बहुत बड़ी है। तभी जो हमारे लांसेन है उसे बुरा लगता है, और फिर वो वापस आता है रूम में ताकि वो विभीषण से माफ़ी मांग सके। और वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, बहुत गिरा हुआ। तभी वो विभीषण को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। और उस दिन के बाद वो विभीषण के साथ सही से बात करने लगा था, यानी वो अब रूम में रहने लगा था, वो फिर से लेंस की सारी चीज़ें करने लगा था। और तभी फाइनली जो जीवाजून है उसके लिए जो अल्फ़ा का रिश्ता आता है, वहाँ पे उसकी फ़ाइनल बात हो जाती है और उसकी शादी रखी जाती है, और वो भी जल्द ही। और विभीषण काफ़ी एक्साइटेड था इस शादी के लिए, और अब तो उसके साथ लांग मांग जी भी उसका दोस्त बन गया था, जो उसके साथ हर वक्त बातें करता था। जैसे आज रात भी जो विभीषण है ना, वो रूम में आता है तो लांगज़ेन जो है वो कोई पेपर वर्क कर रहा था। तभी जो विभीषण है ना, वो उसके पास आके बैठता है और कहता है, पता है काका की ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी, और पता है उनके अल्फ़ा ने उनके लेटर भी लिखा था, और वो लेटर पढ़ के हम लोग काफ़ी देर तक हंसते रहे। और पता है उनकी चूड़ी, और वो जो वो कमरबंद था, वो वो भी थोड़ा छोटा निकला। उनके अल्फ़ा ने उन्हें गिफ्ट दिया, और पता है ऐसा गिफ्ट दिया। अरेंज मैरिजेस ऐसी क्यों होती हैं कि वो कम से कम पूछ तो लेते हैं, दोनों चीज़ें गग्गा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने गग्गा को कहा है कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उन गिफ्ट्स को ठीक कर सकते हैं। और मैंने उनके कमरबंद में कुछ और जो है ना वो लगा दिए हैं पिंस, और ब्रेसलेट को हम किसी ज्वेलर से ठीक करवा लेंगे, क्योंकि उनकी उन दोनों की पहली गिफ्ट होगी ना, तो वो गग्गा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और गग्गा उसे देख के बहुत खुश थे। और तुम्हें पता है लांग मांग जी, तभी लांग मांग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विभीषण। तभी विभीषण लांग मांग जी की तरफ देखते हैं और कहता है, क्या हुआ अल्फा, क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तभी लांगज़ेन उसके हाथ पे किस करता है और कहता है, मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि मैं तो। तभी विभीषण उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त बने हो, तुमने ये सब कुछ किया है, तुम वापस वही लैंड बन चुके हो जो ये फैमिली चाहती थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तभी जो लांगज़ेन है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और विभीषण उठ के अपने बेड पे जाके सो जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद लांगज़ेन उसके पास कभी आया ही नहीं। और विभीषण भी अपने ही कामों में बिजी था, वो भी उस रात को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था शायद,
इसीलिए वो भी नानजन के करीब नहीं गया। और नानजन वो सब कुछ सोचते हुए सो जाता है जाके बेड पे दूसरी साइड पे। और अगले ही सुबह उठ के वो शॉपिंग के लिए चला जाता है। और विभीषण जो शादी के लिए तैयार हो रहा था शाम में, उसे क्या कपड़े पहनने हैं और जेवजुन के साथ वो जो शॉपिंग करके आया था वही देख रहा था। तभी जेवजुन से कहता है तुम बहुत अच्छे लगोगे इन सब कपड़ों में। तभी वो कहता है और जेवजुन से कहता है जाके ये चीज़ें रूम में रख दो। तो विभीषण जो है ना वो एक्साइटेडली अपने रूम में जाता है सारी चीज़ें रखने के लिए। लेकिन तभी उसे बेड पे कोई चीज़ दिखती है, एक बॉक्स। तो जब जाके बॉक्स उठाता है तो उसमें एक खूबसूरत सी रेड कलर की ड्रेस थी और ब्लैक भी। और वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी और उसमें उसमें एक हेयर पिन थी और एक रिंग भी। और विभीषण ये देख के हैरान हो जाता है। और तभी उसके साथ एक छोटा सा लेटर लिखा था और उस पर लिखा होता है नानजेन नानजेन। और उसके पीछे लिखा होता है कि अपने ओमेगा के लिए, यानी विभीषण। तभी उन सारी चीज़ों को देख के खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन सारी चीज़ों को हक करता है। और उसे रोना आ रहा था वो सारी चीज़ें देख के। तभी उसकी आंखों में आंसू थे और लांग जी जो के दरवाजे पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है, उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी कि आज तक उसने इस ओमेगा को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया। वो अंदर आता है और कहता है तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा, तुम रो रहे हो क्या, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी विभीषण अपने आंसू साफ करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक्साइटेड हूँ और खुश भी, क्योंकि ये भी तो मेरा पहला गिफ्ट है ना मेरी अल्फ़ा की तरफ से। तभी जो लांग जी है ना वो विभीषण का हाथ पकड़ता है और उसे वो रिंग पहनाता है और कहता है तुम ये हमेशा पहन के रखना और अब से मैं तुम्हें हर एक छोटे बड़े ओकेजन पे गिफ्ट दिया करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ मुझे मेरी पहले की सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो, मैंने वो सब कुछ। तभी विभीषण उसके होंठों पे हाथ रखता है और कहता है अब माफ़ी मत मांगा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता अल्फ़ा। तभी लांग जी कहता है लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने बहुत दफ़ा गलतियाँ की हैं। तभी विभीषण से कहता है कि नहीं, हमें ज़्यादातर वक्त गलतियों की माफ़ी मांगने पर नहीं बल्कि हमें फ्यूचर को कैसे अच्छा बनाना है इस पर देखना चाहिए। और यही मुझे लगता है हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी है। और तभी जो विभीषण है ना वो ब्रेव होता है और आगे बढ़ के वो जो लांछन है ना उसके गाल पे किस करता है और वहाँ से खिलखिलाता हुआ अपनी चीज़ें लेके चला जाता है। और विभीषण की इस तरह करने पे लांछन तो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वो अपने गाल पे हाथ रख के अभी तक ये सोच रहा होता है कि हुआ क्या और उसी ने सच में किसी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। तभी विभीषण बाहर आता है और कहता है ओह लेकिन अब तो मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं, तो मैं शादी में क्या पहनूं, वो जो गग्गा ने मुझे बनवा कर दिया है या वो जो आप लेके आए हो। तभी जो लालसेन है वो कहता है वो तो तुम्हारी मर्जी है। तभी विभीषण कहता है आपकी ड्राई हुई ड्रेस बहुत अच्छी है और मैं उसे पहनना चाहता हूँ क्योंकि वो फर्स्ट गिफ्ट है, बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी होगी पहन के। तभी लालसेन उसे कहता है कि ठीक है तो वही पहन लेना। तभी जो हमारा क्यूट सा विभीषण है वो फिर सोचता है, कहता है ऐसे कैसे, वो मे भी लांजन वो जैसे उनको बुरा लगेगा ना गग्गा को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस बनवाई है और वो खुद से बैठ के उसी टेलर से बनवाई है जिसने उनकी शादी की ड्रेस बनवाई है। अगर मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा और वो सैड भी हो जाए। तभी जो लांग जी है वो कहता है ठीक है तो वो पहन लो। तभी विभीषण कहता है लेकिन मेरे अल्फ़ा मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ड्रेस लेके आया है और वो बहुत प्यारी लग रही है तो मुझे वो भी पहननी है। तभी जो लांग जी से कहता है ठीक है वो पहन लो। तभी विभीषण कहता है लेकिन काका। तभी जो लांग जी है ना उसे हंसी भी आ रही थी और जो है ना अपना सर पीटने का ड्रिल कर रहा था, वो उठता है और विभीषण को कंधों से पकड़ता है और पेट पे बिठाते है और कहता है सुनो, अगर तुम शादी में वो ड्रेस पहनना चाहती हो जो कक्का ने बनवाई है तो तुम वो ड्रेस पहन लो और जो ड्रेस मैं लेके आया हूँ वो तुम शाम में पहन लेना जब मैं रूम में होऊंगा और हम दोनों अपनी वेडिंग जो है वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। तभी विभीषण जो है ना वो ब्लश करने लगता है और कहता है कि क्या मतलब। तभी लांग जी से कहता है मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ हमारे रिश्ते की और
मुझे अच्छा लगेगा कि हम भी एक कल उनकी तरह वो वाव दोबारा ले लें और इस रिश्ते को बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करें जैसे एक नॉर्मल अल्फ़ा ओमेगा करते हैं। क्या क्या तुम मुझे माफ़ करके दोबारा सब कुछ स्टार्ट करने के लिए मेरा साथ दोगे? तभी विवेशन जो है ना ब्लश करता है और नोट करता है। तभी लांग वांग जी आगे बढ़ के इसके फॉरहेड पे किस करता है और विवेशन शर्मा जाता है और लांग वांग जी को यह कर लेता है। और लांग वांग जी जो है ना वो काफ़ी खुश होता है कि उसने गलतियाँ तो की हैं लेकिन उसे एक सुधारने का मौका भी मिल रहा है। और तभी वो लोग अगले दिन शादी में जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और जब जेनजून के वापस ले जा रहे थे ना, तभी लांग जी जो है ना वो विवेशन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सारी वापस जो है वो रिपीट करने लगता है। और विवेशन जो है वो लांग जी की तरफ देखता है और फिर वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो सारे वाव्स जो है ना तो कहने लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से वो सारे वाव्स ले रहे हों, वो सारे कस्में वादे भी कर रहे हों। और जब शादी के बाद रुखसती होती है और जीवा जो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो लांचरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल मैं आपसे आपसे अगर आज कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझे देंगे? तभी लांचरण कहते हैं, आज तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी। तभी जो जो हमारे जीवा जोन है वो कहते हैं, मैं लांजान के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। तभी लांजान उसे कहता है, बिल्कुल नहीं काका। तभी वो कहता है, बिल्कुल। और फिर वो लांजान की तरफ देखता है और फिर वो लांचरण की और फिर वो कहता है, काका मैं चाहता हूँ आप आप लांजन को आज़ाद कर दें इन ब्लैंड से, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तभी वो कहते हैं, क्या मतलब? तभी जो हमारी विवेशन है वो भी अपने गगा को देख रहे थे कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि फिर से प्लीज़, उन्होंने हमेशा मेरी वजह से ये सब कुछ एक्सेप्ट किया, मुझे बाहर ना कहीं लेके जाना पड़े, तभी उसने ये यहाँ पे रहना चूज़ किया। जो मेरे साथ एक दफ़ा वहाँ पे हो चुका था, उसकी वजह से आपने हमें कभी हमारी माँ के घर वापस जाने नहीं दिया। तब हम छोटे थे और नानजन बहुत ज़्यादा छोटा था, इसीलिए वो एक्सीडेंट होते होते बचा। वो तो शुक्र है कि आप लोग वहाँ आ गए और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से आपने हमें उस घर में दोबारा जाने नहीं दिया। और वो चीज़ नानजन को बहुत बुरी लगती है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब तक आप ये सारी मामलात खुद देख सकते हैं और आप ड्रेसेस खुद रन कर सकते हैं, तब तक आप लांजन को आज़ादी दे दें। वो जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है उस वैसे गुजार ले, चाहे वो कुछ महीने कुछ साल ही क्यों ना हो। वो वापस आएगा जब उसका दिल करेगा, पर आप प्लीज़ उसे जाने दें। वो वापस मदर के घर में जाके रहना चाहता है। प्लीज़ आप उसे विभूषण के साथ वहाँ जाने दें ताकि वो वहाँ पे खुश रह सके और वो विभूषण को भी एक चांस दे सके। तभी लैंचरन कुछ कहने वाले थे, तभी जो जेगा जो है वो कहते हैं, आपने वादा किया था कि आप मुझे देंगे। तभी लैंचरन की आंखों में आंसू होते हैं और वो लांग वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहते हैं कि तुम यही चाहते थे, मैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए अच्छा चाहता था और मैं चाहता था कि तुम वो गलतियाँ ना करो जो। तभी लांग वांग जी कहता है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं अंकल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें। तभी लांचरण कहते हैं, ठीक है, अगर तुम वहाँ जाके रहना चाहते हो, जितने अरसे के लिए जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। जब तुम खुद आना चाहोगे तभी तुम वापस आना, मैं तुम्हें कभी भी ज़िद नहीं करूँगा। और लांग वांग जी हैरान होता है कि सच में उसके अंकल उसे जाने दे रहे हैं। और तभी जो जेवजुन है ना वो विभूषण की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरे भाई का ख्याल रखना, ये अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता, इसका ख्याल रखना। तभी विभूषण जो है ना वो कहता है, बिल्कुल काका। और तभी उन दोनों के जाने के बाद लांजरेन वहाँ से भी चले जाते हैं और लांग वांग जी वहीं पे खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। और विभूषण जाके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या आप सच में यहाँ से जाना चाहते हैं? तभी जो लांग वांग जी है वो विभूषण की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहोगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी विभूषण कहता है, क्यों नहीं? अगर आपका सपना था उस घर में जाके रहना तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। और फिर दोनों ही अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और
लानसेन जो है वो कहता है मैं अंकल को देख के आता हूँ, और विभीषण जो है वो रूम में आता है और वो जल्दी से जाके वो ड्रेस पहनता है और अपने आप को आईने में देखता है। वो बहुत अच्छा लग रहा था और उसे लगता है कि खूबसूरत शुरुआत होगी, और वो रूम में पहले ही कैंडल जला देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। और नानज़ेन जो कि अपने अंकल के साथ बात करने के बाद वहाँ आए थे, और रूम की लाइट्स ऑफ देख के उन्हें लगता है ओ विभीषण फिर से सो गया। तभी जब वो अंदर होता है तब उसको हैरत होती है कि विभीषण उसी की दी हुई ड्रेस पहन के बैठा हुआ था, और वो ड्रेस जो है वो स्लीवलेस थी क्योंकि उसका अपर कोट जो है ना वो विभीषण ने नहीं पहना हुआ था, और रूम में सिर्फ कैंडल लाइट ही जल रही थी। तभी लानसेन जो है वो दरवाज़ा लॉक करता है और विभीषण को जो है ना जाके पीछे से हक कर देता है और कहता है इस नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं। तभी विभीषण पीछे मुड़ता है और कहता है मैं भी, और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और फिर लानसेन जो है वो विभीषण को उठाता है और बेड पर लिटा देता है, और वो एक दफ़ा फिर उसके ऊपर होवर होता है और कपड़े रिमूव करने से पहले से पूछता है क्या मैं। तभी जो विभीषण है ना वो कहता है पर ध्यान से, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ड्रेस है। अल्लाह पंजी जो है वो विभीषण को किस कर लेता है और उसके कपड़े रिमूव कर देता है, और फिर आप सोच सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ होगा। और उसके बाद वो विभीषण से जो है ना दूर नहीं जाता बल्कि विभीषण को हक करके वहीं पे सो जाता है। सुबह दोनों जल्दी उठते हैं और आज उन्हें पैकिंग करनी थी, और रामचरण काफ़ी दुखी थे लेकिन वो लांग जी के लिए करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने सच में लांग जी से कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। तभी लांग जी उनके पास आते हैं और कहते हैं अंकल आपको जब भी ज़रूरत हो आप वहाँ आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और हम भी आते रहेंगे। तभी जो रामचरण है वो कहता है बिल्कुल, और विभीषण उनके पास आते हैं और वो विभीषण को भी प्यार देते हैं और कहते हैं मैं कांचीचरण के सामने अब कभी अपना सर तो उठा पाऊँगा कि मैंने अपने वादे में कुछ गलत नहीं किया। तुम खुश हो ना। तभी विभीषण कहता है मैं बहुत खुश हूँ, शायद इससे ज़्यादा खुश मैं कहीं नहीं रह सकता था। और फिर वो दोनों ही अपने उस नए घर के लिए निकल जाते हैं जो कि लांग जी के मदर का घर था। वो क्लाउड रस्सी से इतना दूर नहीं था लेकिन इतना दूर ज़रूर था कि उन्हें थोड़ा सा जो है पैदल चल के आना पड़ता था, यानी कि कम से कम 30 भी जो है ना 40 मिनट की वॉक थी। और तभी जब वो उस घर में आते हैं तभी लानसेन जाके दरवाजे खोलता है और विभीषण का वेलकम करता है और कहता है मेरे इस घर में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा वेलकम। और मैं तो तभी जो विभीषण है ना वो लानसेन को पीछे करता है और कहता है हटो, पहले मुझे घर देखने दो, क्योंकि ये छोटा सा घर बहुत ही खूबसूरत था। और विभीषण जो है ना वो पूरा घर देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है फाइनली मैं किसी घर को अपना घर कह सकता हूँ। और तुम जानते हो मैं हमेशा से चाहता था, चाहे छोटा ही सही, लेकिन मेरे पास मेरा एक घर हो जहाँ मैं रहा करूँ और मैं उसे अपना घर कहूँ, किसी और का नहीं, चेंग चेंग का नहीं, क्लाउड रसेस नहीं, पर मेरा घर। तभी लांग जी इसके पास आता है और कहता है ठीक है, ये घर आज से तुम्हारा हुआ, मेरी मदर का नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से बुलाया जाएगा। तभी विभीषण कहता है मेरा वो मतलब। तभी लांछन उसे कहता है बिल्कुल, ये घर हमारा है, ये घर अब तुम्हारा है विभीषण, जहाँ पे हम हमारी लाइफ के लिए रहने वाले हैं। और तभी वो उस छोटे से घर को अपने हाथों से सजाते हैं, उसके लिए चीज़ें लेके आते हैं। और फिर वैसे ही उनके इस काम चल ही रहे थे। अभी उन्हें घर में शिफ्ट हुए 3-4 हफ्ते ही हुए थे कि लांग जी जो है ना वो विभीषण को लेके युद्धवत जाता है, क्योंकि कांचीचरण से मिलना था उन लोगों ने। और मिलने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे, तभी लांग जी को हंट का पता चलता है और वो हंट करने के लिए चला जाता है। और विभीषण उसी के साथ था। विभीषण एक जो है ना उधर ही रुक जाता है और फिर वो दोनों वापसी पे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उनके घर में अभी भी बहुत सारी चीज़ों की जगह थी। तभी वो चीज़ें खरीदते हैं और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और जब वो घर पहुंचने वाले थे, विभीषण थक जाता है और वो बैठ जाता है और कहता है मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। तभी लांग जी कहता है हम घर के बहुत करीब हैं, लेकिन विभीषण कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, ये सब कुछ रख के आ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। तो लांग जी जो है वो घर पे जाता है और वो सारी चीज़ें रखता है और वापस आता है जहाँ पे विभीषण अभी भी बैठा हुआ था। वो विभीषण को अपने बाहों में उठाता है और आगे चलने लगता है। विभीषण ब्लश करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो वांग जी। तभी वांग जी कहता है अरे
क्या कर रहा हूँ, अपने ओमेगा को अपने घर लेके जा रहा हूँ। तभी विविशन स्माइल करता है और के जो है ना चेस्ट पे अपना सर रख लेता है। और वैसे ही उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी एक दिन जो है वो विविशन अभी कुकिंग कर रहा था कि उसका फिर से जो है ना सर चकराने लगता है और उसे वो स्मेल से वोमिटिंग होने लगती है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और लांग मांग जी जो कि वहीं पे बैठा हुआ कोई बुक पढ़ रहा था, वो बाहर आता है और कहता है विविशन क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तभी विविशन कहता है पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है और मुझे तभी वो फिर से वोमिटिंग करने लगता है। लांग मांग जी डर जाता है और उसे लेके क्लाउड ड्रेसेस चला जाता है हीलर्स के पास। और जब हीलर विविशन को देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि विविशन तो प्रेग्नेंट है। और लांग मांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में? तभी वो कहता है कि मुझे अंकल को ये बात बतानी चाहिए थी। तभी वो दोनों जो है ना लांचरन के पास जाते हैं और ये खुशखबरी उन्हें सुनाते हैं। और लांचरन उन्हें कहते हैं अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से कुछ लोगों को ले जाओ जो तुम लोगों के काम करें। और लांग मांग जी विविशन की तरफ देखते हैं और कहता है अगर तुम चाहते हो तो हम ये कर सकते हैं, या तुम चाहो तो हम यहाँ रह सकते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा काम ना करने पड़े। तभी विविशन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। मैं ये वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और तुम हो ना, तुम मेरी हेल्प कर देना, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी लांचरन उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं कि तुम भले जा सकते हो। और वो दोनों घर आते हैं और जो हमारा लांग मांग जी है वो विविशन के पास आता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, सच में मुझे मेरी फैमिली और मेरी आज़ादी देने के लिए भी। तभी विविशन जो है ना वो स्माइल करता है और से अभी भी जो है ना यकीन नहीं आ रहा था। तो वो अपने बेली पे हाथ रखता है और कहता है क्या ये सच में हो रहा है लांग मांग जी? तभी लांग मांग जी कहता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो विविशन कहता है क्या? तभी लांग मांग जी विविशन को उठाता है और रूम में ले जाता है और कहता है चलो एक दफ़ा वो प्रोसेस फिर से दोहरा देते हैं तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। और विविशन जो है ना वो चीखने लगता है और कहता है बिल्कुल नहीं लांग मांग जी, तुम बहुत ज़्यादा नौटंकी हो गए हो अब, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। तभी लांग मांग जी कहता है ऐसे कैसे, मैं तो सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा बेबी चाहता है। तो विविशन कहता है बेबी ऐसा नहीं चाहता। तभी लांग मांग जी कहता है ऐसे कैसे, वो तो चाहता है कि मैं। तभी जो भी विविशन है ना वो लांग मांग जी के होठों पे हाथ रख देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी जो लांग मांग जी है वो हाथ को पीछे करता है और विविशन को किस करने लग जाता है। और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बच्चे के आने के लिए और अपनी इस नई ज़िंदगी के लिए। और उनके पास अब चॉइस थी, वो चाहे तो क्लाउड ड्रेसेस में रहें, चाहे तो यहाँ रहें, जैसी ज़िंदगी वो चाहते थे वो वैसी ज़िंदगी जी सकते थे। और विविशन के पास वो अपना घर भी था। थैंक्स फॉर लिसनिंग।